हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th की एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया कार्बोइल-एमीन अभिक्रिया की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया कार्बोइल-एमीन अभिक्रिया जो आपकी पेपर में आती रहती है। तो कार्बोइल-एमीन अभिक्रिया में हम कौन कौन से कंपाउंड लेते हैं वो बात कर लें पहले। तो ये क्या है आपका C6H5NH2, ये आपको होता है एनिलीन। इसे हम क्या कहते हैं? एनिलीन। ये क्या होता है आपका? एनिलीन। तो एनिलीन की हम अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म, ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म। तो एनिलीन की हम क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, तो KH भी आपका क्षार होता है, NaOH भी क्षार होता है, लेकिन हम इसमें यूज किसको करते हैं? KOH का अभिक्रिया में। इसका नाम होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा KOH है आपका? एल्कोहलिक KOH। ये भी क्षार होता है आपका, NaOH भी क्षार होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में हम KOH का यूज़ करते हैं, NaOH का यूज़ नहीं करते हैं। तो एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही लिखे तो लिख दें KOH। तो जब हम एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम एनिलीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदें डालकर क्या करवाते हैं? आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। तो हमारा C6H5NC, इसका नाम होता है आपका बेंजीन आइसोसाइनाइड। तो जब हम एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका बेंजीन आइसोसाइनाइड बनता है। अब हम अभिक्रिया बैलेंस कैसे करें? तो हमारे जितने Cl के अणु होते हैं उतने हम KOH के अणु लेते हैं। तो यहाँ पर Cl कितने हैं आपके? 3। तो हम KOH के अणु भी कितने लेंगे? 3। तो 3 K और 3 Cl आपस में निकल के आपके 3 NaCl निकल जाता है। तो आपके यहाँ पर 3 K हैं और 3 Cl है, तो आपके आपस में मिलके क्या निकल जाता है? 3, ये सॉरी Na लिख दिया हमने, तो आपका 3 KCl निकल जाता है। तो यहाँ पर आपके 3 K हैं और 3 Cl हैं, तो क्या निकल जाता है? 3 KCl, 3 अणु पोटेशियम क्लोराइड की। अब बात करते हैं हम जल की, यानी जल के कितने अणु निकलेंगे। तो जितने आपके ऑक्सीजन रह जाते हैं उतने जल के अणु निकल जाते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने रह गए हैं आपके? 3, तो 3 जल के अणु निकल जाते हैं। तो कार्बोइल-एमीन अभिक्रिया में आपके लिखेंगे जब हम एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप KOH यूज़ कर सकते हैं, KOH की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बोइल-एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसकी जगह इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं एनिलीन का, यानी आप इसकी जगह क्या बना दें? इसका स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका? एनिलीन। इस स्ट्रक्चर को बना के यही आप क्लोरोफॉर्म लिख लें और यही आपके लिख लें क्षार, और फिर इसकी क्या करवा दें? आपस में अभिक्रिया। तो ये क्या है आपका? एनिलीन, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है? KOH क्षार। ये क्या कर रहे हैं? आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो बस सब वही KCl, वही H2O बनेगा आपका। बस यहाँ पर क्या होता है, जो आपका बेंजीन आइसोसाइनाइड है उसका स्ट्रक्चर बना देंगे हम। ये क्या है आपका? बेंजीन। तो ये क्या है आपका? बेंजीन आइसोसाइनाइड। बेंजीन आइसोसाइनाइड। तो अगर आप स्ट्रक्चर बना के इस रिएक्शन को करना चाहें तो एनिलीन की जगह बेंजीन बना दें, इसके ऊपर क्या लगा दें? NH2,
और क्लोरोफॉर्म एसिक एसिड 4 एसिक एसिड और बेंजीन आइसोसाइनाइड एसिक एसिड और आपका KCl ये आ गया और H2O ये आ गया और क्या बन गया आपका बेंजीन आइसोसाइनाइड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपकी कार्बोइल एमीन अभिक्रिया केवल एनिलीन नहीं देता, आपका C2H5NH2 CH3NH2 ये होता है आपका एथिल एमीन और ये होता है आपका मैथिल एमीन, ये होता है आपका मैथिल एमीन CH3NH2 ये होता है मैथिल एमीन। ये होता है आपका एथिल एमीन और ये होता है आपका मैथिल एमीन। तो यहाँ भी हम क्या लेंगे क्लोरोफॉर्म और यहाँ पर हम क्या लेंगे क्लोरोफॉर्म और क्या लेंगे KOH। अब KOH के कितने अणु लेंगे, जितने Cl के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो KOH कितने लिए थे हमने ऊपर 3, यहाँ भी कितने लेंगे 3। तो यहाँ पर C6H5 था, उसके आगे NC लग गया था। यहाँ पर क्या है C2H5, इसके आगे क्या लग जाएगा NC, C2H5NC। बाकी सब वैसे की वैसी 3 KCl और प्लस 3 H2O, क्योंकि यहाँ पर 3 Cl थे 3 के थे तो क्या निकल गया आपका 3 KCl निकल गया और 3 ऑक्सीजन थे तो 3 अणु जल के निकल गई। ऐसे यहाँ पर यहाँ CH3 है तो CH3NC और 3 Cl 3 के तो 3 KCl निकल गई और 3 ऑक्सीजन है तो जल के अणु भी कितने निकल जाएंगे 3। इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। ये एथिल था ये मैथिल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैथिल आइसोसाइनाइड। ये हो जाएगा आपका मैथिल आइसोसाइनाइड। तो आपकी कार्बोइल एमीन अभिक्रिया एनिलीन भी दे सकता है, लेकिन आप केवल इसको समझे कार्बोइल एमीन अभिक्रिया। ये भी आपकी कार्बोइल एमीन अभिक्रिया है, ये भी आपकी कार्बोइल एमीन अभिक्रिया, ये भी आपकी कार्बोइल एमीन अभिक्रिया है। पेपर में आप कोई सी भी लिख सकते हैं अगर कार्बोइल एमीन अभिक्रिया है। अगर वो लिख के दे एनिलीन के साथ कराएं तो आप ये वाली करेंगे, अगर वो लिख के दे एथिल एमीन के साथ कराएं तो आप ये वाली करेंगे, अगर वो लिख के दे मैथिल एमीन के साथ करवाएं तो आप ये करेंगे। कंपाउंड सब वही निकलते हैं 3 KCl 3 जल। अब बस ये होता है अगर हम यहाँ एनिलीन लेते हैं तो बेंजीन आइसोसाइनाइड बन जाता है, अगर हम एथिल एमीन लेते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, अगर मैथिल एमीन लेते हैं तो मैथिल आइसोसाइनाइड बनता है। थ्योरी वही रहती है। अगर इसकी थ्योरी लिखें तो कैसा एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कोएच के साथ अभिक्रिया करता है तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बोइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसकी लिखवाए तो मैथिल एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो मैथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम कार्बोइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपकी कार्बोइल एमीन अभिक्रिया, ये किसका एनिलीन की है, ये एनिलीन देता है कार्बोइल एमीन अभिक्रिया। यहाँ कौन देता है एथिल एमीन देता है, यहाँ कौन देता है मैथिल एमीन। ये तीनों ही कार्बोइल एमीन अभिक्रिया देते हैं। आप पेपर में तीनों में से कोई सी करके आ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।